निर्धन जानेला कि धनवान जानेला, निर्धन जानेला धनवान जानेला, महिमा छठी मैया के अपार ई जहान जानेला, महिमा छठी मैया के अपार ई जहान जानेला। वेलकम दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से आपको एक बार सीटेट मैथ में स्वागत करता हूं। और दोस्त, मैं इसको चालू करने से पहले चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए छठी मैया की जय। दोस्त, वास्तव में हम अपनी हकीकत बताता हूं कि जब भी ना 15 अगस्त या 26 जनवरी हो, उस समय जब देशभक्ति गाना बजता है तो मेरे शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अजीबोगरीब मुझे फील होता है। ऐसे ही छठी मैया के भी गाना सुन के मुझे मैंने क्या हो जाता है, मैंने लगता है कि मैंने ऐसा आनंद मैंने फिर से कभी मैंने न मिला। मैंने जब भी गाना सुनते ही मेरे अंदर मैंने कुछ अजब फील होने लगती है। और मैं जानता हूँ हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा होता हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आइए दोस्त, अब हम चालू करते हैं सीटेट मैथ के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज ये जो भी सवाल हमने रखा है ना आपके समझ, वे सब के सब सीटेट पेपर के पूछे गए प्रश्न हैं। आप यदि परीक्षा दिए होंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ऐसा पेपर में आता है या नहीं आता है। तभी यकीन होगा जब आप पेपर दिए होंगे या आपके पास सीटेट का पेपर हो। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस तरीके के सवाल पहले हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना, आपको समझाते हुए बनाते हैं, और फिर इसमें जो भी कमियां हैं या इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको हम फिर कुछ देर बाद में इसको बताने के बाद में बताएंगे। यदि 112 इकाई का मतलब जितना होता है उतना ही लिखते हैं, यानी 112 ही लिखेंगे। और 12,000 की बात है ना, तो पीछे 2 गो नहीं 3 गो जीरो लगाइएगा। 1000 में 3 गो जीरो, याद रखिएगा 1000 में पीछे से 3 गो आपको जीरो लगाना है। और 12,000 है ना तो 12 नहीं देना है। इकाई है तो जैसे के तैसे, लेकिन 1000 होगा तो पीछे 3 गो जीरो लगाएंगे। फिलहाल अभी इसको हम बना देते हैं, इसके बाद बताएंगे। सुनिए, तो 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2, 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1, 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1, 2 और यहाँ हो गया 1। इतना हुआ। अब बोला जा रहा है कि बराबर इतना में क्या जोड़ी कि दहाई, माने इसमें कितनी दहाई को जोड़ी जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दहाई की बात पूछा है, तो कितनी दहाई को इस संख्या में 11,012 में जोड़ा जाए कि वो इसके बराबर है, इधर वाले के बराबर हो जाए। तो इधर वाले का ऐड किए तो कितना है 12,112, इधर कितना है 11,012, तो ये तो ज्यादा है ना, तो इसमें से इसको पहले घटाएंगे। ये 12,112 में से ना 11,012 को घटाएंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12,112 में से 11,012 को घटा देंगे। तो 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और ये तो 0 हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ दीजिए या 0 लिखिए। अब इतना हुआ तो इतना इसमें नहीं भरेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए ऐसे ऑप्शन ही नहीं है, फिर ऑप्शन दे ही देना, तो इतना हम नहीं भरेंगे। कारण समझिए क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि यह इकाई होता ना तो हम इतना भर देते, लेकिन दहाई का है ना तो आपको ये एगो छोड़ना पड़ेगा। दहाई के लिए एगो आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो 110 इसमें आपका भरा जाएगा। और 110 देखिए आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही आंसर हो जाएगा। हमने बोला यदि यहाँ इकाई होता ना तो हम यही भर देते 11 से बढ़ते, लेकिन यहाँ यदि सैकड़ा होता तो मेरे दोस्त बताओ कि यहाँ पर क्या भरते। सैकड़ा होता, यही क्वेश्चन में यहाँ सैकड़ा कह दे तो बताओ मेरे दोस्त क्या भरता तुम, कि सैकड़ा होता तो तुम क्या भरता, यहाँ बताओ। यहाँ यदि दहाई के जगह पर इसी क्वेश्चन में सैकड़ा कह दे तो बताओ दोस्त कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे। यहाँ
क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है प्रश्न। तो इधर वाले को तो बराबर की इधर वाले को तो जोड़ लिए तो 12,112 हो गया। इधर वाले में इतना दिया तो इसको भी लिख लिए। अब रही बात कि यहीं से ना लिखना है तो दोस्त यदि दहाई कहे तो एक अंक को छोड़ेंगे और यदि ना सैकड़ा बोल दे तो इधर में 2 अंक छोड़ देंगे, 2 अंक को छोड़ देंगे, यानी केवल इसमें 11 आएगा। तो सैकड़ा है ना, तो 11 सैकड़ा के मतलब सैकड़ा है तो 2 जीरो लग जाएगा। यानी मान लीजिए कि सैकड़ा न रहे तो 2 जीरो लगेगा। 11 सैकड़ा कोई कहे तो 11 सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 11 सैकड़ा का मतलब होता है 1100 नहीं होता है, और वही 1100 न है यहाँ पर। तो दहाई कहेगा तो 110 ही लिखेंगे, और जब सैकड़ा की बात कहे तो केवल 11 लिखेंगे, क्योंकि 1100 तो ये हो गया है। आइए दोस्तों दूसरा सवाल हम देखते हैं। ये सवाल है आपका 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई डैश के बराबर है, यानी इसको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? तो देखिए मेरे दोस्त, 1000 के लिए पीछे 3 गो जीरो लगाना है। 1000 के लिए पीछे कितना जीरो? 3 जीरो। तो यहाँ 19 लिख देंगे या 19 के बाद 3 जीरो। सैकड़ा कहे ना तो 2 गो जीरो लगाएंगे। कितना सैकड़ा है? 19 है तो 19 लिख देंगे। इकाई कहाँ है? मतलब जितना है उतना ही लिखाएगा। 19 है तो 19 ही लिखाएगा। तो 9 1 9 9 1 10 के 0 और 1 1 2, यानी 20,919 इसमें भराएगा। 20,919 इसमें भराएगा। और आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कि 20,919 इसमें दिया हुआ है, और 20,919 देखिए गलती हो गया है कि दो को ऑप्शन एक जैसा बन गया है। 20,919 है, यहाँ भी 20,919, इसको हम 18 बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो 20,919 आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा मेरे दोस्त। जब भी ना 1000 कहे तो आपको पीछे से 3 जीरो लगा देना है। सैकड़ा कहे तो 2 पीछे से लगाना है। इकाई कहेगा तो ओनली जितना है उतना ही लिखा जाता है। कुछ ऐसे सजाइएगा मेरे दोस्त पेपर में, आप भी अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। आइए दोस्त ये क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इस क्वेश्चन में आपको इसमें भी ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है दोस्त। 18 सैकड़ा, 18 सैकड़ा के मतलब सैकड़ा में हम पीछे से 2 को जीरो लगाएंगे। तो 18 है तो 18 लिख देंगे। इसके बाद दहाई का है तो दहाई में 1 जीरो लगाएंगे, और 16 है तो 16 लिख देंगे। ऐसे ही 12 इकाई है तो क्या इसमें जीरो लगेगा? नहीं। यह 12 है तो यहाँ 12 ही लिखा जाएगा। इसी को जोड़ देंगे, 2 6 1 7 8 1 9 और 1 के 1, यानी 1972। इसमें आपका आंसर हुआ 1972। आपको मिलाना है ऑप्शन कि किस ऑप्शन में 1972 आपको दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यही आपका सही हो जाएगा मेरे दोस्त। हमें लग रहा है कि आपको अब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इकाई को, दहाई को और सैकड़ा को जोड़ किया जाता है। आइए अब कुछ हम अपने से क्वेश्चन ले लेके आपको समझा देने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सजाइएगा दोस्त। आइए अब हम आपको कुछ अपने तरीके से, अपने तरह से समझाने की कोशिश करते हैं दोस्त। देखिए दोस्तों, यदि आपको 19 सैकड़ा कहे ना, सैकड़ा, या कहे 8 सैकड़ा, या कहे 129 सैकड़ा, तो मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। 19 सैकड़ा कहा ना तो 1900, सैकड़ा के मतलब 100, 8 सैकड़ा का मतलब 800, 5 सैकड़ा का मतलब 500, 6 सैकड़ा का मतलब 600, 7 सैकड़ा का मतलब 700, तो वैसे ही 19 सैकड़ा का मतलब 1900 मेरे दोस्त। तो सैकड़ा के मतलब पीछे 2 जीरो लगाना, और वैसे ही 8 सैकड़ा है तो 8 के पीछे 2 जीरो लगाना,
129 सैकड़ा है तो 129 के पीछे 2 जीरो लगाना। बताओ मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? सैकड़ा समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपसे यदि 1000 को है ना मेरे दोस्त, बोल दिया कि 9000, अरे तो इसमें क्या सोचने की बात है? आप तो 9000 जानते ही हैं कि 9000 ऐसे लिखाता है, लेकिन 9000 कहने का मतलब 9 में 1000 से गुना, 1000 से गुना, तो 3 को जीरो लगाना है। वो क्यों ना कहे 125,000, 125,000 कह दिया तो क्यों हम डरेंगे, 125 लिखेंगे और 1000 के मतलब 3 को पीछे से जीरो लगाएंगे मेरे दोस्त, लिखा जाएगा। इकाई कहे, इकाई, इकाई के मतलब होता है 1 मेरे दोस्त। यदि कह दिया आपके 917 इकाई, तो 917 इकाई के मतलब 917 ही हो जाएगा मेरे दोस्त। और यही बोल दे 54 दहाई, तो दहाई के मतलब होता है 10, दहाई के मतलब होता है 10। तो जब भी दहाई बोले ना तो मात्र 1 जीरो अंत में लगाना मेरे दोस्त, 1 जीरो अंत में लगाना। दोस्त अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि आप भी कुछ कीजिए। बताइए मेरे दोस्त, 712,000 9 दहाई और 15 सैकड़ा कितने दहाई के बराबर है? कितने दहाई के बराबर है? कि बराबर है। आपका उत्तर क्या आएगा मेरे दोस्त? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ध्यान दो। इसको बनाएंगे 712,000 है ना, तो 1000 पर 3 को जीरो लगाएंगे। 9 दहाई कहाना, बीच में प्लस का भी सिंबल दे सकता है। 9 दहाई कहाना तो 1 जीरो लगाएंगे 9 पर। 15 सैकड़ा कहाना तो 2 को जीरो लगाएंगे 15 पर। इसको पहले ऐड कर लो मेरे दोस्त, 9 5 3 1 7। अब कहा ना, पूछा क्या है आपसे? आपसे यह संख्या नहीं पूछा, आपसे पूछा है दहाई कितने दहाई के बराबर होगा, कितने दहाई के बराबर होगा। तो आपको अंतिम वाले को हटा देना है, यानी अंत में जीरो को हटा देना है। आपका फाइनली आंसर इतना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा 71359 और यही आपका आंसर होगा सर। आया समझ में? तो एक सवाल हम आपको देते हैं जो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, आपके लिए सवाल है 190 दहाई है, 190 दहाई, उसके बाद है 17,000 को 17,000 कितने सैकड़े के बराबर है? कितने सैकड़े के बराबर हैं? आपको मेरे दोस्त इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे सर ने कुछ ऐड किया, मुझे सर ने कुछ जरूर मुझे सिखाया, मुझे डाउट थी, मेरे डाउट को क्लियर किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वो क्या बोलते हैं ना, लाइक, और जरूर कमेंट तो जरूर करें ताकि मैं अच्छा से अच्छा इसमें कर दिखाऊं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।